लाहौरी गेट नाम इसका इसलिए रखा था, जो इनके आर्किटेक्ट थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे एक छोटी मार्केट भी बनी होगी। रेड फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इसको बादशाह यहाँ पे म्यूज़िक आर्ट को एंजॉय करने आते थे, इसलिए इसका यहाँ पे बादशाह बैठा करते थे। और यहाँ वो जब ब्रिटिशर्स आ गए थे उनको इन्वेट करने पकड़ने के लिए, तो इसमें देख रहे हो कितना बड़ा रॉयल बाथरूम है इनका। हमारी सोच जो कहती है कि भाई हमें व्लॉग करना, हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है लोगों। मेरे सामने आ चुका है दीवाने खास। तो जितना नाम इसका खास है उतनी जगह यहीं पे बैठा करते होंगे। वेलकम बैक टू दी व्लॉग गाइस। आज मैं आया हूँ दिल्ली की शान रेड फोर्ट, जिसे हम हिंदी में लाल किला भी कहते हैं। सो मैं बस पहुँच चुका हूँ। रिसेंटली मैंने बस अभी टिकट परचेज़ की है। ये 50 रुपीज़ की टिकट है। आप ऑनलाइन लेते हो तो 35 की पड़ती है। ऑनलाइन मैंने ट्राई किया बट वो एक्सेस नहीं हो पाया। अब ज़्यादा देर ना करते हुए व्लॉग की करते शुरुआत। अब हम एंटर कर रहे हैं, हमारा सिक्योरिटी चेक हो चुका है और हमारे जस्ट सामने लाहौरी गेट। लाहौरी गेट के बारे में बता देता हूँ। ये लाहौरी गेट नाम इसका इसलिए रखा था, जो इनके आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, तो ये उनके नाम पे रखा गया है लाहौरी गेट। क्योंकि आर्किटेक्ट थे तो पहली इज़्ज़त तो उन्हीं को दी उन्होंने, शाहजहाँ ने, तो उनके नाम पे ये गेट का नाम रखा गया। और यहाँ ये तोप है भाई। तो गाइस गेट से हम एंटर कर चुके हैं। तो ये वो जगह आ गई जहाँ पे 15 अगस्त वाले दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं। सो गाइस हम छत्ता मार्केट में एंटर कर रहे हैं। छत्ता मार्केट में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं। यहाँ पे देख रहे हो, ये सब हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड ये शॉप्स हैं यहाँ पे। करीबन यहाँ पे 40 to 50 शॉप्स है ऐसी छत्ता मार्केट में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे एक छोटी मार्केट भी बनी होगी। मैं तो सोच रहा था यार टूम्स होंगे बस अंदर, और मार्केट का तो अता पता ही नहीं होगा। बट बहुत अच्छी लग रही है मार्केट और इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से बनी हुई है मार्केट। ज़्यादातर यहाँ पे हैंडमेड और हैंड क्राफ्टेड चीज़ों का ज़्यादा का है, और प्राइजेस भी कोई ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे सेल कर रहे हैं। आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है भाई। मेरे को तो मुगल्स का आर्किटेक्ट इतना बढ़िया लगता है ना, मतलब बसावट करी ऐसी करी कि इतने सालों से आज भी एम्पायर खड़े हैं। पूरे रेड फोर्ट को बने हुए भी 377 ईयर्स हो चुके हैं। आज की डेट में देख लो यार कितना एस्थेटिक लग रहा है। और भाई आज भी रेड स्टोन ऐसे के ऐसे, कहीं से ऐसे नहीं लग रहा क्रैक्स आए हुए हैं कुछ है। क्या छत्ता चौक है, छत्ता मार्केट का ही ये जो छत्ता मार्केट है, तो इसे हम छत्ता चौक के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस जैसे ही आप छत्ता चौक क्रॉस करोगे, ये आपको ना लेफ़्ट हैंड पे ही दिखेगा मॉन्यूमेंट है। तो इधर ये ना कोई शो चलता है, अफसाना स्टोरी ऑफ रेड फोर्ट 360 डिग्री शो है, आप अटेंड कर सकते हो। मैं अभी अटेंड नहीं कर रहा क्योंकि मैं डे एक्सपीरियंस करने आया हूँ रेड फोर्ट में। तो रेड फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इसको शाहजहाँ ने बनवाया था इन 1648 और ये बनना स्टार्ट हो गया था इन 1638। तो उसको बनते बनते 10 साल लग गए थे, पूरे 10 साल में बन के खड़ा हो गया था। तो जो इनके आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उनके नाम पे लाहौरी गेट का नाम पड़ा। तो अभी तक ये मैंने आपको शॉर्ट एक नॉलेज दी है। नौबत खाना के सामने खड़ा हूँ। ये नौबत खाना के बारे में लिखा हुआ है सारा हिंदी और इंग्लिश में। मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ इसका नाम नौबत खाना क्यों था। नौबत खाना ना इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि बादशाह यहाँ पे म्यूज़िक इन्जॉय करने आते थे। पर होता होगा डेफिनेटली फर्स्ट फ्लोर पे। बादशाह यहाँ पे म्यूज़िक आर्ट को एंजॉय करने आते थे, इसलिए इसका नाम नौबत खाना रखा गया था। ठीक, ये दीवाने आम है सामने हमारे, ठीक है ना। तो अब दीवाने आम चल रहे हैं यार। यहाँ पे रेड स्टोन है, पीछे वाइट स्टोन था। अलग ही आर्किटेक्ट है भाई इनका, देख रहे हो। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं दीवाने आम। अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आगे चल के। पहले एंटर कर लेते हैं। इसका नाम दीवाने आम इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पे जो बादशाह थे वो कॉमन पीपल की प्रॉब्लम को एड्रेस करके सॉल्व करते थे बैठ के। तो सारी बात यहीं सुनी जाती थी और लोग अपना अपना पक्ष और विपक्ष यहाँ रखते थे। बादशाह वहाँ सामने बैठते थे। उधर आ जाने की परमिशन नहीं है, उधर उसको पूरा ग्लास से कवर करा हुआ है। ये देख रहे हो पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जो यहाँ पे बादशाह बैठा करते थे। जैसे आपने मूवी देखी होगी जोधा एंड अकबर,
तो उसमें देखा होगा आपने, ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ऋतिक रोशन बैठते हैं। तो ये वही दीवाने आम जगह हैं, यहाँ पे बादशाह बैठा करते थे और यहाँ प्रजा अपना पक्ष विपक्ष यहाँ रखती थी और राजा बैठ के सुनते थे और उसे सॉल्व करते थे यहाँ बैठ के। अब भी पूरा ही रेड स्टोन का यूज़ किया गया है, देख रहे हो। और आज भी एक सिंगल क्रैक नहीं दिख रहा है मेरे को कहीं। भाई क्वालिटी क्या होती है इन लोगों को पता थी कि 500 साल तक इसको, 500 साल भी अब आगे और भी स्टिल काउंटिंग यार। 500 377 ईयर्स तो हो ही गए एंड स्टिल काउंटिंग। आज भी आर्किटेक्ट और जितना भी आप देख रहे हो ये वर्क आज भी एज इट इज़ ही है। मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा, क्वालिटी क्या होती थी उस समय में पता लगता है। सो गाइस अभी मैं हूँ सावन एंड भदौन पवेलियन। ये मेरे सामने आप देख रहे हो सावन एंड भदौन पवेलियन। इसको भी शाहजहाँ ने बनवाया था। इसे बनवाया था अगस्त और सितंबर के मंथ के बीच में, जब हमारे यहाँ सावन होता है, बरसात का टाइम होता है। तो उन्होंने इसको जो बनवाया था, मेरे को तो ये एक काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग वर्क लग रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जब बारिश होती थी तो इसमें से ऊपर से पानी गिरता था, तो ताकि यहाँ का माहौल बड़ा ठंडा रहे, कि जब बंदे बादशाह यहाँ बैठे तो उनको थोड़ा ठंडक का भी एहसास हो, लुफ्त उठा सके। तो इसलिए ये जगह बनाई गई थी सावन भदौ पवेलियन। इसमें रेड और वाइट स्टोन्स का यूज़ किया गया है। ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ चलता था शानदार वाटरफॉल और वो अभी बंद है, बट उस समय पे जब चलता होगा तो काफ़ी सुंदर लगता होगा। सामने मान लो इधर बारिश हो रही है, सामने बादशाह बैठे हैं सावन भदौन पवेलियन में, और ऊपर से पानी गिर रहा है। वहाँ का माहौल भी ठंडा रहता था। यहाँ पे भी बरसात हो रही है, तो बादशाह की बादशाही भी भाई देख रहे हो क्या। आगे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यार, दिस इज़ नाइस। देख रहे हो आप लोग, यह काम चल रहा है। जफ़र महल इज़ बिल्ड बाय द बहादुर शाह जफ़र इन 1842, स्टैंड्स इन दी सेंटर। सो गाइस ज़फ़र महल की कहानी ये है कि जो ज़फ़र साहब थे उस समय, जो मुग़ल एम्परर थे उस समय के, तो ये उनकी जगह थी। यहाँ बैठ के वो अपनी कविताएं लिखते थे, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे इसको इन्वेड करने, तो बेसिकली जब वो मतलब एंड आ चुका था मुग़ल्स का, तो जब ब्रिटिशर्स आ गए थे उनको इन्वेड करने पकड़ने के लिए, तो इस महल को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा था उस समय। तो इसको ऑपरेशनल नहीं रखा यहाँ पे, इसलिए कोई नहीं जा सकता। अब इसलिए इसका समय निकाल के इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। अभी तक मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है ज़फ़र महल के बारे में। तो गाइज़ अभी हीरा महल पहुँचा हूँ, आपको हीरा महल दिखाता हूँ कि कितना जाइंट है। अभी देखना, ये देखो, ये है हमारा हीरा महल, क्यूट सा, इतना छोटा सा, अच्छा लग रहा है ना। नाम हीरा महल रखा गया था, इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पे ना हीरे से नक्काशी करी हुई थी। ये छोटा आपको लग रहा है, बट यहाँ पे हीरे का काम हो रखा था उस समय पे, तो इसलिए इसका नाम हीरा महल था। ये रिसर्च मैंने अभी करी है जस्ट। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं मोती मस्जिद। ये मेरे जस्ट सामने आपको दिख रही होगी मोती मस्जिद। तो ये उसके बारे में थोड़ी डिटेल दे रखी है। तो इसको जो जाना जाता था ना, इसके सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन की वजह से ज़्यादा जाना जाता था, क्योंकि ये एक तो रेड फोर्ट के अंदर बनी थी ये मस्जिद, और इसमें काम भी उस तरीके से हो रखा था। ऊपर से देख रहे हो इसके डूम्स भी कितने अलग लग रहे हैं। ऊपर देखो, नॉर्मल मस्जिद से थोड़े अलग लग रहे, थोड़े अलग। ये मस्जिद ऑपरेशनल ये भी नहीं है, देखो गेट बंद है इसके, ठीक है, मतलब इसको यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हमाम मेरे जस्ट सामने है। यहाँ पे बादशाह और रानियों का ये आप कह सकते हो ये बाथ एरिया था सारा। यहाँ पे जितना भी रॉयल बाथ होता था, जितने भी शावर्स लिए जाते थे, जो भी था सब यहीं पे था। रिलेटेड टू एनी टॉयलेटरीज जो भी काम होता था यहीं होता था, तो इसका नाम हमाम पड़ा था। इसलिए देख रहे हो कितना बड़ा रॉयल बाथरूम है इनका। गाइस अभी राहिल भाई मेरे को मिले हैं यहाँ पे। ये थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है, बट इनको व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। तो राहिल भाई थोड़ी कोशिश करो, देखो कैमरा के साथ कंफर्टेबल जितना होगे ना उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। मान लो मैं अकेला आया हूँ, अपनी फैमिली के साथ हो, देखो ठीक है, तो आप शाय कर रहे होंगे अभी, बट मैं अकेला व्लॉग कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अब कोई भी मेरे को देख रहा है, बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारी सोच जो कहती है कि भाई हमें व्लॉग करना, हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है लोगों के साथ जो जेन्युइन है, ठीक है, तो मज़ा आएगा आपको भी उसके साथ साथ। ठीक है राहिल भाई, ओके बाय बाय। मेरे को लोगों का जब प्यार मिलता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है सीरियसली।
और जो मोटिवेशन आती काम करने की। मेरे सामने आ चुका है दीवाने खास। तो जितना नाम इसका खास है उतनी जगह ये खास भी है। कारण बता देता हूँ क्यों। यहाँ पे सारा संगमरमर से काम हो रखा है, ठीक है, इसलिए खास भी है। यहाँ पे आपको जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पे लाइट शो होता है वैसे शाम को। ये देखो सारा काम संगमरमर का हो रखा है और ऊपर भी सारा देख रहे हो, सारे संगमरमर का काम हो रखा है इसमें। तो सो गाइस मैं आपको दीवाने खास के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दीवाने खास बेसिकली जगह थी फॉर द पीपल हु हाईली रेप्यूटेड बिजनेसमैन पॉलिटिशियन उस समय पे जो होते थे, तो उनके साथ बादशाह यहाँ बैठ के मीटिंग करा करते थे, ठीक है। तो दीवाने खास सिर्फ और सिर्फ जो भी वेल रेप्यूटेड पर्सन थे उन लोगों के लिए थी। सो गाइस अब मैं पहुँच चुका हूँ खास महल। खास महल मेरे जस्ट सामने है, ये है खास महल। और इसकी जो एंट्रेंस है ना यहाँ से है, पर ये पब्लिक के लिए बंद करी हुई है। खास महल इसलिए खास था क्योंकि यहाँ पे राजा जानवरों की लड़ाई देखने के लिए आते थे। जैसे शेर की शेर से लड़ाई होगी और हाथी की हाथी से लड़ाई होगी। बेसिकली ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करी जाती थी खास महल जगह, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनिमल फाइटिंग होती थी। एनिमल फाइटिंग यहाँ पे बादशाह यहाँ पे देखने आते थे और इनका लोअर बेसमेंट एरिया है, यहाँ पे वो देखने आते थे, ठीक है। गाइस मैं अभी रंग महल के सामने खड़ा हूँ, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है रंग महल के बारे में, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये है रंग महल सामने मेरे। ये अपनी रंगीन दीवारों के लिए फेमस था, इसलिए इसका नाम रंग महल रख दिया। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है इसका नाम रंग महल रखने का, यहाँ पे जो रॉयल फैमिलीज़ थी यहाँ पे आके रेस्ट करा करती थी। जो बादशाह की फैमिलीज़ थी वो यहाँ पे आके रेस्ट करा करती थी, अपना डाइनिंग जो भी उनका यहाँ पे डिनर होता था वो यहीं करते थे। तो बेसिकली इनका पूरा चिल एरिया था यहाँ पे। और नीचे भी सारा संगमरमर का काम हुआ है। गाइस हम पहुँच चुके हैं मुमताज़ महल। ये मेरी आंखों के सामने है मुमताज़ महल, आप देख सकते हो। ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ जी के लिए, इसलिए इसका नाम मुमताज़ महल रखा गया। यहाँ पे नीचे रेड स्टोन से काम हुआ है और वॉल पे नीचे संगमरमर लगा हुआ है, ऊपर नहीं लगा हुआ। ऊपर वाइट पेंट हुआ है सारा, ऊपर सारा वाइट पेंट हुआ है, नीचे संगमरमर लगा हुआ है, वो भी हाफ वॉल पे। आगे जाने की परमिशन नहीं है, बट उस समय पे हमारी जो बेगम साहिबा थी उनकी, शाहजहाँ जी की, तो वो यहीं पे बैठा करते होंगे। और ऊपर लगा हुआ है संगमरमर, देख रहे हो, ये लगा हुआ, ये है। काम तो उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा करा रखा था यार। सो गाइज़ मेरा कुतुब मीनार का टूर हो चुका है। आज पे लाइट शो होता है शाम को, लाइट शो होता है 6 साढ़े 6 के अराउंड। और मैं जब तक रुकूंगा नहीं, अभी टाइम हो रहा है आई गेस 4:30, ठीक है। तो अगर आपको लाइट शो अटेंड करना है तो आप लाइट शो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। शाम को आके उसमें सारा बता देंगे आपको, सारी इन डिटेल आपको बता देंगे लाइट शो के अंदर। जो भी रेड फोर्ट की हिस्ट्री है वो आपको लाइट शो में शाम को दिखा दी जाती है। 3D लाइट शो होता है, जितना मैंने रिसर्च करी थी, बट मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। बट मैं फिर कभी एक्सपीरियंस ज़रूर करूँगा, क्योंकि अभी 6:30 होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस करूँगा। और बाकी आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। सो आज का व्लॉग यहाँ करते हैं एंड, और आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पीस।